एक गांव में एक माँ बेटी के पास उनकी सुतेली बेटी रहती थी। इस बेटी का बाप बाहर शहर कमाने गया हुआ था और इसकी माँ वफात पा चुकी थी, इसीलिए वो इस सुतेली माँ के पास छोड़ गया। वो इस पर बहुत जुल्म करती थी और कहती थी हर वक्त काम काम काम। वो इससे हर वक्त काम करवाती और उसे आराम न करने देती और अपनी लाडली बेटी से बहुत प्यार करती। लाडली बेटी भी इस पे हर टाइम हुक्म चलाती और जब दिल चाहता शॉपिंग करने चली जाती। वो अपने बाप की कमाई बड़े मजे से उड़ाती और वो अब भी शॉपिंग करने जा रही। कहती अब तो मैं बहुत सारा मेकअप खरीदूंगी और बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी, जितने पैसे हैं सब उड़ा दूंगी। वो मार्केट से जब घर आती है तो अपनी माँ को दिखाती है कि माँ ये देखो मैं क्या लाई, मैं पूरे 5,000 का ही मेकअप ले आई हूँ। अब आप कपड़ों के लिए मुझे और पैसे दे देना। अम्मा मैं इस मेकअप को उठा देती हूँ, अगर उस मनहूस की नज़र पड़ गई तो वो मुझसे ये चीज़ें भी मांगने लगेगी और मेरी चीज़ों को नज़र लगा देगी। ऐसा कह ही रही होती है कि वहाँ पर उनकी सौतेली बेटी आ जाती है। वो देखती है तो उसके दिल में ये आता है कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे पास इतना अच्छा मेकअप हो और मैं अपना कोई पार्लर खरीदूं या मैं कोई अपना अच्छा सा मेकअप करूं। माँ कहती है तुझे और कोई काम नहीं, चोरी छुपे आकर हमारी बातें सुनती है और ऊपर से आकर मेरी बेटी की चीज़ों पे नज़र रखती है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से। ये सुनकर सुतेली बेटी बहुत ज़्यादा रोती है। उसकी माँ उसे बस बातें ही सुनाई जा रही होती है, जा दफ़ा हो जा, तेरा बाप तो खुद शहर जाके बैठ गया है और मुसीबत मेरे सर छोड़ गया है। माँ उसकी बेइज्जती कर कर उसे वहाँ से भेज देती है। माँ देखा मैंने कहा था ना कि ये इसको मेरे मेकअप पे नज़र है। बेटा तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है ऐसी चीज़ें इसके सामने मत लाया करो, ये मनहूस गरीब तुम्हारी चीज़ों को नज़र लगा देगी, जाओ तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। बेटी ऐसा कह के अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सुतेली बेटी अपने कमरे में जाके खूब रोती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। कहती है माँ काश आप यहाँ होती तो मेरे साथ आज ये सब ना हो रहा होता। और ऊपर से बाबा को कैसे बताऊँ ये सब कि मेरे साथ इस घर में क्या हो रहा है। वो तो पहले ही वहाँ पर काम में बहुत मसरूफ़ हैं और ऊपर से अगर मैं उन्हें ये परेशानी सुना दूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ इस घर में किस तरह का सलूक हो रहा है। सारा दिन काम करने के बावजूद भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था। वो थक हार के रोते रोते ये सब सोचते हुए सो जाती है। जब सुबह सवेरे सो के उठती है और अपने घर के बाहर ही खड़ी होती है तो भी माँ आके बताती है कि अब तू इस घर से निकल जा, तू इस घर में नहीं रहेगी। वो वजह पूछती है कि आखिर माँ क्या हुआ, मैं इस घर में क्यों ना रह सकती। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि तेरा बाप शहर में चल बसा है, अब तुझे भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, तू दफ़ा हो जा। सिर्फ मैं तुझे उसकी वजह से ही बर्दाश्त कर रही थी, अब तू इस घर में नहीं रह सकती। लड़की रोते रोते पूछती है आखिर माँ मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे इसी घर में रख लो, प्लीज़ मैं आप लोगों के सारे काम कर दिया करूँगी, आपके और बड़ी बाजी के सब काम कर दिया करूँगी, प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकाले। लेकिन माँ को ज़रा भी तरस नहीं आता है। वो कहती है कि तू इस घर में नहीं रहेगी, मैं चाहती हूँ कि तू अभी के अभी अपना सामान बांध और यहाँ से चली जा। वो उसको रोता देखती है और उसे तब भी उसके ऊपर रहम नहीं आता। वो फिर से उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुझे क्या कह रही हूँ, चल निकल जा मेरे इस घर से और अपना मनहूस साया अपने इस घर से हटा दे और दोबारा मुझे अपनी कभी शक्ल भी मत दिखाना। इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है, तुम्हारे बाप के जाने के बाद हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, हम तुम्हें इस घर से निकाल रहे हैं, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ये कहकर वो सुतीली बेटी किसी अजीब सी वीरान जगह पे चली जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो वहाँ खड़ी कुछ सोच ही रही होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं, आखिर मैं क्या करूँगी। तभी अचानक वहाँ पर एक चक्की उसके सामने नमूदार होती है। वो चक्की बोलती है और कहती है कि ऐ लड़की तू क्यों परेशान है, बता मुझे क्या बात है। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे बताती है
कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। अब तो मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। मेरी बहन भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया और मेरी माँ ने भी। अब मेरे पास ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई जगह जहाँ मैं रह सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चक्की ने उसकी ये सारी कहानी सुनी और कहा कि तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारी एक परेशानी का हल है। मुझे तुम दिल की बहुत साफ लगी हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। चक्की ने ऐसा कहा और फौरन ही ये कहते ही उसने कहा कि ये देखो, ये मेरे जादुई मेकअप है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तुम जब चाहो मैं तुम्हें हज़ारों ऐसे मेकअप दे सकती हूँ। कुछ ही दिनों में लड़की ने उस मेकअप को बेचना शुरू किया और अपना एक बहुत आलीशान घर भी बना लिया। अब वो गांव में बहुत अमीर तरीन होती जा रही थी। उसने अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। उसने अपनी हर जिंदगी की ख्वाहिश को पूरा किया और उसके बाद उसने एक खूबसूरत सा पार्लर भी बनाया। उसने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। लेकिन ये खबर माँ और दूसरी बहन को पहुंची। वो लोग बहुत परेशान हुए। माँ ने कहा, तुम्हें पता है बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी है। तो ही उसके बेटी ने कहा कि माँ, आखिर इसके हाथ ऐसी क्या चीज़ लगी है, आप पता तो लगाइए कि आखिर ये इतनी अमीर कैसे हो गई। इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं था। जाइए माँ, आप पता लगाइए कि आखिर इसके हाथ ऐसी क्या चीज़ लगी है। तभी लड़की अपने कमरे में होती है और वो चक्की से मेकअप निकाल रही होती है। तो उसकी माँ पीछे खड़ी ये सारा नज़ारा देख रही होती है। उसकी माँ कहती है, ओह अच्छा, तो ये बात थी कि इसके पास एक जादुई चक्की है। लड़की जैसे ही उस कमरे से चली जाती है तो उसकी माँ आती है और उस चक्की को चुराने का सोचती है और कहती है कि अब मैं इस चक्की को चुराकर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी और देखना, कुछ ही दिनों में हम अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। ये कहकर वो अपनी बेटी के साथ चली जाती है और एक कश्ती में सवार हो जाती है। वो अपनी बेटी को कहती है कि देखना बेटा, अब हम एक और जगह जाकर घर बसाएंगे। वो ये सब कह ही रही होती है कि अचानक कश्ती पे पड़ी चक्की का साइज बढ़ता है। चक्की का साइज बढ़ने की वजह से चक्की और वो दोनों माँ बेटी पानी में डूबने लगती हैं। इस तरह लालची माँ बेटी पानी में डूब के मर जाती हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि ये कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कहानी को शेयर और लाइक जरूर